साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। मित्रों, आज 16 तारीख है और 16 जनवरी 2023 को जो सूचना सहायक का वैकेंसी आ गया है, बहुत ही अच्छी और खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बता दूं इसमें वो ये है कि इसमें ITI वाले और पॉलिटेक्निक वाले अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए पात्र हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करेंगे। साथियों, जो कुल वैकेंसी वो है 2730 पद हैं कुल मिला के। ठीक है साथियों, मुख्य बात करते हैं इसमें जो आपसे रिलेटेड है। इसका परीक्षा शुल्क देख लो साथियों। परीक्षा शुल्क सिर्फ जनरल और जो क्रीमी लेयर श्रेणी के उनका 450 रुपये रहेगा। OBC और MBC या फिर EWS जो वर्ग हैं उनका रहेगा 350 रुपये और रिजर्व कैटेगरी ST और SC के लिए रहेगा 250 रुपये। ठीक है साथियों, और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, जिनका वार्षिक आय परिवार का 2.5 लाख रुपये से कम है, उनका भी 250 रुपये उनको परीक्षा शुल्क दे ही होगा। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम बात करते हैं जो ये पदों का विवरण है उसमें। साथियों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, मुख्य बातें देखो। 2415 पद कुल है, ये रिजर्वेशन के हिसाब से डिवाइडेड कर दिए गए हैं। परंतु देखो साथियों, नोट, अनुसूचित जनजाति के 152 पद तो ऑलरेडी पहले से ही रिजर्व है, मतलब बैकलॉग रखे गए हैं। मतलब जो इससे पहले वाली भर्ती है उसमें अनुसूचित जनजाति में इनको बंदे मिले नहीं और शहरिया के 5 पद बैकलॉग हैं। तो साथियों, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से जो बिलोंग करते हैं, वो बच्चे अगर पासिंग मार्क्स भी लेके आते हैं तो साथियों मेरे हिसाब से अगर मेरिट नहीं जाएगी तो कम से कम उनको पासिंग मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले वाली वैकेंसी में 152 बच्चों के पासिंग मार्क्स भी नहीं आए, इसी वजह से ये बैकलॉग रह गए। तो ये बात अवश्य ध्यान रखें, पासिंग मार्क्स जरूर लाए ताकि भर्ती बैकलॉग नहीं रहे। ठीक है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 152 पद और जुड़ गए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में। ठीक है साथियों, और ये डिवाइडेड कर दिया रिजर्वेशन के हिसाब से, जो आप स्वयं देख सकते हो। ये वो तो था नॉन TSP का, ये TSP की वैकेंसी है। TSP में 315 पद है और इसमें 5 तो अनुसूचित जाति के पहले से ही बैकलॉग रहे हैं, मतलब 5 लड़के इनको अनुसूचित जाति में मिले नहीं पहले। अनुसूचित जनजाति में 85 लड़के इनको नहीं मिले, बंदे नहीं मिले। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे ऐसे थे जो पासिंग क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो क्वालिफाई होते होते ये पद खाली नहीं रहते। तो मेरा निवेदन है, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हो बैकलॉग पद हैं, तो आप कम से कम पासिंग मार्क्स तो अवश्य लाएँ या अच्छी, ताकि आप मतलब कुल मिला के बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। अब साथियों हम बात करते हैं इसमें जो मुख्य है उसी बात। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में लागू 30% ये तो हर भर्ती में आता है, कोई स्पेशल नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इसमें डायरेक्ट आपके क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे बढ़िया जो मैं बात बता रहा हूँ, ITI वाले बंदे और डिप्लोमा वाले बंदे भी इसमें इस भर्ती के लिए पात्र हैं। अब देखो साथियों, वेतनमान, बहुत ही अच्छी बात। वेतनमान यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 8 का पे मैट्रिक्स दिया जाएगा राजस्थान सरकार का। जो पुरानी जो वैकेंसी थी, जो पुराना पे मैट्रिक्स था उसका 2800 जो ग्रेड पे का था, वो इसके लिए यहाँ पर इस वैकेंसी में मिलेगा 2800 ग्रेड पे वाला। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे। आपका बेसिक रहेगा प्रोबेशन के बाद 26,300 रुपये और इस बेसिक पर DA HRA जो भी मिलेगा वो मिलेगा 26,300 रुपये। ठीक है साथियों, शैक्षणिक योग्यता जिसका मैं आपको बता रहा था। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे, मेरा यही है, ITI वाले बच्चे भी अभी इसमें आएगा आके, वो मैं बात करूँगा आपको। सबसे पहली जो शैक्षणिक योग्यता वो लिखी है कि कंप्यूटर विज्ञान में किसी भी विश्वविद्यालय, कंप्यूटर विज्ञान में मतलब कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदे भी इसमें एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, संचार मतलब कम्युनिकेशन एंड सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT, जिन बंदों ने IT से, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इनसे ग्रेजुएशन किया हो या हायर डिग्री की हो। हायर डिग्री का मतलब जिनने MCA भी किया हुआ हो या BCA किया हो, स्नातक में आ गया, और उच्च डिग्री मतलब MCA किया हो, तो वो बच्चे भी इसमें एंटाइटल हैं। दूसरी याद लगा दिया, पॉलिटेक्निक, जिन बच्चों ने पॉलिटेक्निक करी, किससे, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिनने CS से डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से पॉलिटेक्निक की हुई है, या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी जिस बंदे ने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, वो बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा साथियों,
विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय स्नातक, यहाँ पर अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है अर्थात BCA किया हुआ है तो वो भी इसमें एलिजिबल है, या फिर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी से डिप्लोमा जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है या उस ग्रेजुएशन के बाद कुछ ऐसा डिप्लोमा किया हुआ है, PGDCA हो गया या O लेवल हो गया कंप्यूटर से संबंधित, या सूचना प्रौद्योगिकी में जिन्होंने डिप्लोमा किया ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, तो वो भी इसमें एंटाइटल है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं साथियों, क्या लिखा है, भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक साथ में ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से जो यहाँ पे लिखा हुआ है O लेवल या उससे हायर लेवल का आपके पास अगर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो वह भी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद। और लास्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, आप BA होना चाहिए, BSc होना चाहिए, BCom कुछ भी हो, स्नातक होना चाहिए के साथ में, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपके पास व्यवसायिक मतलब ITI प्रशिक्षण स्कीम में ये NCVT या SCVT राज्य परिषद या राष्ट्रीय परिषद दोनों में से कोई भी अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग से, मतलब कोपा में आप ITI हो तो भी ये आप इस वैकेंसी के लिए एंटाइटल हो, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसमें भी आपने ITI कर रखी है या फिर कोपा में कर रखी है, प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है या फिर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट है जो कोपा और डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती के लिए एंटाइटल हो। तो ऐसे अभ्यर्थी जो ITI होल्डर हैं कोपा से या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, तो वो बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, या लिखा है स्पष्ट। साथियों इसके बाद क्या होगा, आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होना चाहिए। तो जिन बच्चों को ये नहीं आती वो घबराए नहीं, अगर आप रिटर्न क्वालिफाई हो जाते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, आसानी से 20 शब्द प्रति मिनट आप कर लोगे मित्रों, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ और ये है इसमें कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार जो भी इसमें पहले है, या फिर साथ ही इसमें सबसे बाद में होगी टंकण जो टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट, आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए आपके ग्रेजुएशन का या फिर ITI का, या जो भी इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है उस क्वालिफिकेशन का आपको रिजल्ट फेज सेकंड मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है उससे पहले, उसकी डेट से पहले आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। अगर उसके बाद आती है तो आपको ये वहाँ से भर्ती से निकाल दिया जाएगा, आप पास हो जाओगे तब भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ ऐसी विषय स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं है इसमें। एज मांगी है 21 साल से 40 साल तक आपके उम्र होनी चाहिए, और जो राजस्थान सरकार के जो रूल है उसके अनुसार आपको छूट मिलती रहेगी। पेंशन जो अभी तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया इसलिए लिख दिया यहाँ पर, नए कर्मचारियों के लिए जो भी पेंशन दी जाएगी वो यहाँ भी लागू होगी। साथ ही 27 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 25 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जितना जल्दी फॉर्म हो सके भरें, इसमें लेट ना हो। और परीक्षा का आयोजन अभी से लिख दिया साथियों कि जुलाई 2023 में ये परीक्षा आयोजित होगी, तो इस डेट को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी पे लग जाए, ठीक है दोस्तों। और तो कोई ऐसी विशेष है नहीं, देख लेते हैं आगे। ऑनलाइन भरने के निर्देश ये तो वही है दोस्तों जो आप और फॉर्म भरते हो वही, इसके कोई अलग से तो है नहीं निर्देश, दिशा निर्देश, ठीक है साथियों। और आपको इससे रिलेटेड किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट है RSSMB की, वहाँ आप वो विजिट करते रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये आ गई, परीक्षा की स्कीम क्या होगी साथियों। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और पूरा का पूरा 100 नंबर आपके टेक्निकल आएगा। थोड़ा ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि जब ये वैकेंसी राजस्थान लेवल की है तो राजस्थान GK इसमें होना चाहिए। अब इसमें जनरल में जो आउट ऑफ स्टेट के जो बंदे हैं वो आराम से वो भी एग्ज़ाम देंगे, और जो लोकल जो वैकेंसी है राजस्थान के भी एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें कोई विशेष फ़र्क नहीं आएगा, जनरल सीट पे वो भी जा सकते हैं। तो ये थोड़ा गलत है, राजस्थान GK का भी कुछ पार्ट होना चाहिए था इसमें। और साथ ही दूसरा जो भाग है वो टाइपिंग टेस्ट होगा, और तो फर्स्ट पार्ट है वो पूरा टेक्निकल है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा। और सेकंड जो वो 30 नंबर वो टाइपिंग टेस्ट होगी, और 15-15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। और इसका जो इसका सिलेबस था वो दे दिया है पार्ट 1 का, क्या सिलेबस रहेगा। तो ये टेक्निकल सिलेबस है, जिन बच्चों ने डिग्री डिप्लोमा ITI की वो अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे।
और ये टाइपिंग टेस्ट है तो उसका भी सिलेबस दे दिया गया है। साथ ही टाइपिंग का हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग हो 15-15 मिनट का। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं स्टार्टिंग में बताया था, आपको 40% लाना आपको बहुत ज़रूरी है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए। जो SC ST से बिलोंग करते हैं उन बच्चों के लिए 36% नंबर लाने जरूरी है। तो साथियों, जिससे अनुसूचित जनजाति के 150 से अप्रोक्सीमेट पोस्ट बैकलॉग गई थी, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम 36 मार्क्स तो लाने ही चाहिए ताकि कोई वैकेंसी बैकलॉग नहीं रहे। और साथियों, ये जो मैं आपको बता दिया कि आप समय समय पर RSNB की वेबसाइट चेक करते रहें। यहाँ पर आपको सबसे जो भी जानकारी होगी लेटेस्ट अपडेट यहीं से मिलेगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।